नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर कर रायबरेली आए थे और उनके दौरे के दौरान हंगामे देखने को मिले हैं। उनका जमकर विरोध देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो उनके सपोर्ट में भी कुछ लोग सामने आए हैं। इन सब को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ समाजवादी पार्टी से भी लोग हैं, कुछ कांग्रेस से हैं और तो कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं। इनसे जानेंगे जो कल ये हंगामा हुआ है उसको इन लोग मतलब जो है किस तरह से इसको देख रहे हैं। इन सब बिंदुओं पर बात करेंगे। कल जो है राहुल गांधी आए थे, हंगामा हुआ, विरोध हुआ, इसको किस तरह देखते हैं आप? इन्होंने इनके मंच पर से आदरणीय मोदी जी की माता जी को गाली दी गई थी, इसलिए यह विरोध होना जरूरी था। तो क्या लग रहा है जिस तरह से विरोध हुआ वो जायज़ था? बिल्कुल जायज़ था। सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उसका सभी लोगों ने समर्थन किया। क्या लग रहा है आपको जिस तरह से कल राहुल गांधी का विरोध हुआ है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? रोहित जी, मैं आपके और भारत समाचार आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के मंच से बिहार में किसी ने किसी भी प्रकार की कोई भी अभद्र भाषा या शब्द का उपयोग ना तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए किया है और ना ही किसी भी माँ के लिए किसी ने किया है। और जो व्यक्ति पकड़ा गया उसकी जो जांच पड़ताल हुई है उसे जो है अन्य चैनल वाले नहीं दिखा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद का ही सदस्य निकला और इसीलिए उसको जो है दबा दिया गया। और जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ना केंद्र में करने के लिए कोई कार्य है और ना उत्तर प्रदेश में करने के लिए कार्य है। आज ही का आप पेपर उठा करके देख लीजिए तो जो नए जो विरोध हुआ उसको किस तरह? विरोध तो जिस इनके हाथ में लाठी है, इनकी सरकार है और यही खिसियानी बिल्ली के तरीके वहाँ धक्के खा करके लोग गिरे हैं। हमें तो पता चला था भाई हमारे इनका भी हाथ फ्रैक्चर हो गया, लेकिन खुशकिस्मत है ये सही सलामत हैं और कुछ नहीं। खिसियानी बिल्ली एक अपना मंत्री पद बचाने के लिए अड़े हुए हैं तो एक मंत्री पद को पाने के लिए अड़े हुए हैं। 2 लोग हैं बागड़, दोनों यहाँ पर खाली यही रस्साकसी कर रहे हैं। बाकी रायबरेली में जो राहुल गांधी जी का स्कोप था और जनाधार था वो और आगे बढ़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी आज खाली रायबरेली के सांसद नहीं पूरे देश का नेता उभर करके आ रहा है। और हमारा तो कहना है कि आने वाला प्रधानमंत्री हमारा राहुल गांधी ही बनेगा। 2029 से पहले भी हो सकता है और हो सकता है कि 2029 के बाद देश का अगला अगर कोई प्रधानमंत्री होगा तो रायबरेली से राहुल गांधी ही होगा। किस तरह आप इनकी बात को क्या कहेंगे? इनकी बात क्या कहेंगे? इनकी बातें पूरी तरह से निराधार हैं। इनके एकदम स्पष्ट वीडियो में हो रहा है कि राहुल गांधी के मंच पर से ही प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई है। इसमें कोई मतलब इनकी बातों में कोई दम नहीं है। और भी कुछ लोग हैं। क्या लग रहा है भाई साहब जिस तरह से जो है कल राहुल गांधी के आगमन पर जो है हंगामा देखने को मिला, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? ये सोची साजी समझी इनकी साजिशें हैं मंत्री जी की, क्योंकि अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है शहर से। ये कहते थे उस समय कि सोनिया गांधी जी सांसद हैं, रायबरेली शहर नहीं आती हैं, नहीं आती। अब राहुल गांधी जी आते हैं। अब ये मणिपुर की बहन बेटियों के लिए नहीं बोल पाए उस समय, अब इस समय बोल रहे हैं मंच पे। ये लोग खुद भेजते हैं मंच पे अपने ही कार्यकर्ताओं को, बहन बेटियों के लिए। एक बार आपने सुना होगा झंडे पर कोई सरदार को इन्होंने चढ़ा दिया था, इन्हीं का आदमी था वो, जो झंडा उतारा गया था वो चढ़ाया गया था लाल किले पे। तो ये लोग खुद भेजते हैं, खुद करते हैं। अभी कुछ दिन बाद कहेंगे राहुल गांधी कभी आए ही नहीं, खुद गुंडाई करते हो। आप इतने ऊंचे पद पर होने के बाद भी आप अपनी गरिमा नहीं समझ पाए। 50 ठो आदमी लेकर खाली घूम रहे हो और उसी गुंडाई दिखा रहे हो। क्या लग रहा है आप किस तरह से देख रहे हैं राहुल गांधी के जो आगमन पर विरोध हुआ उसको किस तरह से देखते हैं? रायबरेली से राहुल जी सांसद हैं और रायबरेली से ही दिनेश प्रताप सिंह MLC भी हैं, तो उनको आपस में इस तरह का विवाद नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने गाली दिया है तो पहली चीज़ तो प्रधानमंत्री की मां को किसी की गाली देने की हैसियत भी नहीं है। बस आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरह से देखा जाए कल जो है मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा विरोध किया गया और आज जो है मनोज पांडे के द्वारा, जो कि जो है अभी समाजवादी पार्टी में थे, अब जो है उनके द्वारा जो है दिशा की बैठक में बहिष्कार किया गया। रोहित भैया, आप तो रायबरेली के ही रहने वाले हैं और बड़े पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान भी करता हूं। आप जानते हैं कि रायबरेली की जनता ने जिनको नकार दिया है और रायबरेली की जनता ने जिनको अपनाया, 4 लाख वोटों से करीब जितवा करके माननीय राहुल गांधी जी को यहाँ सम्मान देने का काम किया। राहुल गांधी जी अपने क्षेत्र में आते हैं और यहाँ जो जन समस्याएं हैं, जो सड़कें टूटी हुई हैं और सत्ता पक्ष के मंत्री जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, बड़ी निंदनीय बात है कि सत्ता पक्ष के नेता जो है उनका रास्ता रोकने का काम करते हैं। ये निंदनीय है और ये नहीं होना चाहिए। और रायबरेली की जनता
जितने भी बड़े नेता हैं उनसे विकास ही चाहती है और रायबरेली का विकास हो। हमारा ये मानना है कि जो राहुल गांधी जी हैं बहुत बड़े नेता हैं, नेता विपक्ष हैं। अगर विपक्ष नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान में राजनीति का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और भी कुछ लोग इनसे जाने क्या लग रहा है, जिस तरह से जो है पूरा घटनाक्रम है, राहुल गांधी आए उसके बाद विरोध हुआ, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, राहुल गांधी आए हैं और अगर कोई विरोध करता है तो उसका कोई कारण था भाई। पार्टी के इतने बड़े नेता के अगर अगेन किसी ने बोला है तो अगर उसके विरोध में अगर विरोध ना होता तो ये लगता रायबरेली में आया, उनका विरोध भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी यहाँ रायबरेली में है और भारतीय जनता पार्टी ने उनका विरोध किया। विरोध का तरीका जो होता है उसी तरीके किया, कोई ऐसी बात नहीं कही है। बाकी एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी प्रधानमंत्री के परिपक्वता में राहुल गांधी जी बिल्कुल नहीं है। ये अगर कुछ लोग कह रहे हैं तो वो मुंगेरी लाल के सपने अभी परिपक्वता में नहीं हैं। वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं निखर के आएंगे, ये बात सही है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से विरोध हुआ है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? विरोध तो आदरणीय मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी का भी कल शाम को तिलक भवन के सामने पुतला फूंका गया, जिसमें मुश्किल से 5-6 कांग्रेसी लोग थे। तो विरोध अगर है तो वो ये भी विरोध गलत है। इस पर भी पुलिस को कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। किस तरह से देख रहे हैं आप ये जो हंगामा हुआ, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आप फलदार वृक्ष हैं तो ईंटें आपके ऊपर बच्चे जरूर चलाएंगे। और ये कुछ नहीं, ये तो बच्चे हैं छोटे, उनको राहुल गांधी जी ने, हमारे जो सांसद हैं, नज़रअंदाज कर दिया। ऐसी बातों से वो परवाह नहीं करते और विरोध तो होना स्वाभाविक है। अगर हम कार्य करने के लिए ज़मीन में उतरेंगे तो हमारा विरोध होगा ही होगा, हम जिस स्तर पर होंगे। क्या लग रहा है, मतलब जिस तरह से राहुल गांधी आए उसके बाद गो बैक के नारे लगाए गए, जो है राहुल गांधी वापस जाओ बोला गया, तो किसको किस तरह से देख रहे हैं? ये अपनी राजनीति के लिए है बस, और कुछ नहीं हम कहना चाहते। ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे, खाली यही सोच रहे हैं किस तरह हम अपना मंत्री पद बचा लें, क्योंकि इन्हीं के भाजपा में खोद बोझ चल रही है, एक दूसरे की खींचातानी में सब जुटे हुए हैं। आप देख ही रहे हैं, रोज़ मंच पे आते हैं, रोज़ जाते हैं, तो इसलिए इन लोग कोई वजूद नहीं लूँगा। अच्छा, देखा जाए जिस तरह से जो है मंत्री जी ने भी आरोप लगाया कि जो है उन कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने बत्ता भी की, तो किस तरह से क्या लग रहा है आपको, विरोध कैसा रहा? विरोध बहुत ज़बरदस्त था और कार्यकर्ता सारे एकजुट होकर एक स्वर में सारे विरोध कर रहे थे। बाकी कोई उसमें धक्का मुक्की हल्की फुल्की हुई, बाकी ऐसी कोई बात नहीं हुई। और भी कुछ क्या लग रहा है भाई साहब, इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस सारी घटनाक्रम को लेके? देखिए, इस घटनाक्रम को लेकर के मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी राजनीति को चमकाना और अपने पद को बचाए रखने के लिए इतना बड़ा ड्रामा किया गया है। और माननीय राहुल गांधी जी जो रायबरेली से सांसद हैं, बहुत ज़्यादा वोटों से जीते हैं और यहाँ की जनता ने भी उन्हें बहुत सम्मान देने का काम किया है। और आदरणीय राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी रायबरेली का विकास करेंगे। जो हमारे ज़िले में जो सड़कें टूटी हुई हैं, कोई भी आप सड़क अभी तक तो सवाल उठता था कि जो है सोनिया गांधी रायबरेली सांसद थी, चुनाव जीतने के बाद नहीं आती थी, और अब मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आज बयान दिया है कि अब राहुल गांधी को 4 महीने में आना पड़ रहा है और कुछ दिन बाद हम इतना काम करेंगे कि राहुल गांधी को 1 महीने में आना पड़ेगा। भैया देखिए, रोहित भैया, बहुत बड़ी चीज़ है कि सोनिया गांधी जी के ऊपर जो बहुत ही बुजुर्ग हैं, और मेरा ये मानना है कि शायद हो सकता है ना इस्तीफा हो कि कभी ना आती रही हो, लेकिन राहुल गांधी जी ये 6वीं या 7वीं बार ये रायबरेली आए हैं। और ये रायबरेली की जनता का सौभाग्य है कि जो राहुल गांधी जी रायबरेली, बहुत बड़ी चीज़ है कि सोनिया गांधी जी के ऊपर जो बहुत ही बुजुर्ग हैं, और मेरा ये मानना है कि शायद हो सकता है ना इस्तीफा हो कि कभी ना आती रही हो, लेकिन राहुल गांधी जी ये 6वीं या 7वीं बार ये रायबरेली आए हैं। और ये रायबरेली की जनता का सौभाग्य है कि जो राहुल गांधी जी रायबरेली जैसी बड़ी, जो रायबरेली पूरे देश में जाना जाता है और VIP ज़िले के नाम से जाना जाता है। ये रायबरेली जनता का सौभाग्य है कि ऐसे नेता जो सांसद हैं, ऐसे नेता मिले हैं जो रायबरेली में 5 या 6 बार आए हैं और रायबरेली की जनता का सुख दुख और यहाँ रोडें जो भी काम नहीं हुए उन कामों पे चर्चा होती है। और अभी देखिए, दिशा की बैठक भी हुई थी, उसमें एक नेता है जिन्होंने विरोध भी किया था। मेरा मानना है कि जो भी नेता हैं यहाँ रायबरेली ज़िले के, उनको विकास पे ध्यान देना चाहिए और रायबरेली की जनता विकास चाहती है और जो उनकी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। यहाँ देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कुछ लोग जो विरोध प्रदर्शन हो उसके विरोध में बोल रहे थे और कुछ लोग उसके सपोर्ट में बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में देखा जाए तो इसका कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसका विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं।
रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।